हॉर्मुज पर ट्रंप का नया अल्टीमेटम क्या है? क्या हॉर्मुज पर ढीला पड़ रहा है ईरान? हॉर्मुज से अब तक कितने जहाज हुए पार? क्या हॉर्मुज का असर भारत में भी दिखने लगा है? अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर टकराव तेज हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हॉर्मुज को खोलने की मांग करते हुए ईरान को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान जल्द ही हॉर्मुज नहीं खोलता है तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यही नहीं, ट्रंप ने हमले का समय भी तय कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी। मंगलवार पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा, सब कुछ एक साथ, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, नहीं तो नतीजे भुगतने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने की डेडलाइन भी सेट कर दी है, मंगलवार रात 8 बजे तक। ट्रंप की धमकी के बीच अमेरिकी और इजरायली फोर्स तेहरान पर सबसे बड़े हमले के लिए तैयार है। कहां-कहां हमला करना है, इसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। तो दूसरी तरफ ईरान भी अलर्ट मोड पर है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड की नेवी मिसाइल लॉन्चर अटैक मोड पर आ गए हैं। हॉर्मुज पर भारी तनाव और ट्रंप की नई चेतावनी के बीच ईरान ने दो टूक कहा। हॉर्मुज स्ट्रेट तभी फिर से खुलेगा जब जंग से हुए वित्तीय नुकसान की पूरी तरह से भरपाई हो जाएगी। हॉर्मुज पर बढ़ते दबाव के बीच ईरान भी अब नई चाल चल रहा है। ईरान ने ज्यादातर देशों के लिए इस समुद्री रास्ते को खोल दिया है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बंद रखा है। ईरान का क्लियर कट मैसेज है कि हॉर्मुज पूरी तरह से बंद नहीं है, लेकिन पूरी तरह से तेहरान के कंट्रोल में। ट्रंप एक अस्थिर, भ्रमित व्यक्ति हैं जो विरोधाभासों से ग्रस्त हैं। ईरानी समाज आमतौर पर उनके बयानों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका मानना है कि उनमें व्यक्तिगत, व्यावहारिक और मौखिक संतुलन की कमी है और वे लगातार विरोधाभासी स्थितियों के बीच बदलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप एक ऐसी घटना बन गए हैं जिसका विश्लेषण ना तो ईरानी और ना ही अमेरिकी पूरी तरह से कर पा रहे हैं। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो ये दुनिया के लिए खुला है, लेकिन ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। ईरान ने पिछले 24 घंटों में सिर्फ 15 जहाजों को ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी। 28 फरवरी को ईरान पर किए गए हमलों के बाद से इस वाटर रूट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में करीब 90% की गिरावट आई है। हॉर्मुज संकट के बीच अभी भी वहां पूरी दुनिया के सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं, लेकिन पीएम मोदी की डिप्लोमेसी से भारत आसानी से अपने शिप बारी बारी से निकाल रहा है। एलपीजी लदा एक और एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा सुरक्षित रूप से हॉर्मुज को पार कर चुका है। युद्ध होने के बाद से हॉर्मुज के रास्ते से गुजरने वाला ये 9वां भारतीय टैंकर है। हॉर्मुज पार करने वाला सबसे लेटेस्ट एलपीजी कैरियर ग्रीन आशा है। इस पर 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी। इससे पहले ग्रीन सानवी ने 3 अप्रैल को हॉर्मुज पार किया था। इस एलपीजी कैरियर में 46,655 मीट्रिक टन गैस है। 28 मार्च को जगवसंत एलपीजी टैंकर भारत पहुंच चुका है। इसमें करीब 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी था। 26 मार्च को करीब 45,500 मीट्रिक टन से भरा पाइन गैस टैंकर भारत पहुंच चुका है। 17 मार्च को नंदा देवी गैस टैंकर गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंचा था। इस पर करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी था। इससे एक दिन पहले यानी 16 मार्च को एमटी शिवालिक गैस कैरियर मुंद्रा पोर्ट पर आया था। इसके जरिए करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी की सप्लाई की। इसके साथ ही बीडब्ल्यू टायर और
BW एल्म नाम के 2 LPG टैंकरों ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया। इन दोनों टैंकर से करीब 94,000 मीट्रिक टन LPG भारत लाया गया। LPG कैरियर के साथ ही क्रूड ऑयल के टैंकर भी भारत पहुंच रहे हैं। 18 मार्च को जगलाड की 80,886 टन कच्चा तेल लेकर भारत पहुंचा था।